भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्राण त्याग। परिजनों की मृत्यु से युधिष्ठिर अत्यंत दुखी एवं विलह हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण एवं व्यास जी ने उन्हें सांत्वना दी, परंतु युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही थी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए, जहां वे सरसैया पर पड़े थे। यहाँ भीष्म ने पांडवों को सांत्वना दी एवं विविध उपदेश दिए। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, संसार की सारी घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। तस्मादित दैवतंत्र व्यवस्थे भरतवर्षभ। युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। यही सबके आदिकरण और परम पुरुष नारायण है, जिन्हें तुमने अपना संबंधी, सखा, मित्र समझा और सारथी तक बनाया। वे साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म है। मनुष्य भगवान को पहचान नहीं पाता। मनुष्य भगवान को पहचान ही नहीं पाता है, परंतु वे किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ पहुंचते हैं। केवल कुछ संत और साधक ही प्रभु की कृपा से प्रभु को पहचान पाते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति कर पाते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने धर्म के अनेक रहस्य बताए। उन्होंने निवृत्ति एवं प्रवृत्ति धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म की व्याख्या की। भीष्म धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा। उस समय भीष्म ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपनी बुद्धि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं। भीष्म ने भगवान के श्री विग्रह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने भगवान के श्री विग्रह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दोस्तों, युद्ध के समय भगवान के मुख की छवि, गोपियों के साथ की गई रास लीला आदि का अति सुंदर चित्रण करते हुए भीष्म ने कहा कि आज वे ही प्रभु मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने तन, मन, बुद्धि को भगवान में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग चुप हो गए। युधिष्ठिर ने मृत शरीर की अतेष्ठित क्रिया कराई। इसके बाद श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा एवं भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में प्रकृति पूरी तरह अनुकूल थी। न अतिवृष्टि थी, न अनावृष्टि, अर्थात न अधिक बारिश होती थी, न कम बारिश होती थी, और न ही किसी प्रकार का अकाल था। गौएं भरपूर दूध देती थी। सरसरिता सरोवर सदैव जल से परिपूर्ण रहते थे। प्रजा धर्मानुकूल चलती थी। चारों ओर सुख, शांति, अमन, चैन था। क्यों ना हो, राजा धर्म एवं नीति पर चलेगा तो प्रजा भी चलेगी, और तब भगवान उस राज्य पर सुख शांति की वर्षा करेंगे। आज के शासक नीति और धर्म पर नहीं चल रहे हैं, इसीलिए प्रकृति अब अनुकूल नहीं रह रही।
और दुनिया में सुख शांति के स्थान पर कलह कलेश का बाहुल्य है। अतः आज के शासकों को भागवत के इस वृत्तांत से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान। अपने बंधुओं का शोक दूर करने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भगवान ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान रथ पर विराजमान हुए। अर्जुन ने भगवान का श्वेत छत्र अपने हाथ में लिया। उद्धव और सात्विकी चावड़ डुलाने लगे। भगवान को जाते हुए देख सभी विह्वल अर्थात दुखी हो गए। सभी सोचने लगे कि आज तक तो भगवान प्रभु हमारे साथ थे, उनका सानिध्य हमारे साथ था, हमें नित्य प्राप्त होता था। आज वे ही भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान यदि जीवन से चले जाए तो फिर शेष बचता ही क्या है। यह सोच सोचकर पूर्ववासी दुखी एवं व्यथित हो रहे थे। रमणिया अटारियों पर चढ़कर भगवान की छवि को निर्निमेष निहार रही थी, अर्थात आंखों में अश्रु लेकर भगवान को देखे जा रही थी। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए चले जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में वे सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। शेष रह जाती है तो केवल उनके साथ बिताए क्षणों की मधुर स्मृतियां। द्वारका पहुंचने पर भगवान का राजोचित स्वागत हुआ। पूरी द्वारका नगरी आनंद सागर में डूब गई। पूर्ववासी भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सबसे पहले माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवकी सहित सभी माताओं को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर उन महलों में गए जहां 16,000 रानियां निवास कर रही थी। भगवान ने अनेक रूप धारण कर एक साथ सभी रानियों के कक्षों में प्रवेश किया। दीर्घ अंतराल के बाद भगवान का सानिध्य पाकर सभी रानियां आनंदित हुई। तो यह थी दोस्तों भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्राण त्याग की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।